नमस्कार, मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक विषय लेकर। पिछली बार हमने बात की थी ज्योतिष शास्त्र और रिश्तों पर। तब मैंने बताया था कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से जो 10वां भाव है वो आपके कार्यक्षेत्र को दिखाता है, आपका प्रोफेशन क्या होगा। चूंकि पेरेंट्स और हर व्यक्ति अपने करियर के लिए चिंतित रहता है और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, तो उन्हें बताना चाहूँगी कि बच्चे का बर्थ चार्ट आप एक बार दिखवाएं तो 10th हाउस किस प्रकार का है उससे पता चलेगा कि बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है। तो आप सभी को इन ग्रहों के बारे में बताऊं कि ये ग्रह किस किस कार्यक्षेत्र को दिखाते हैं। सूर्य पहला ग्रह जो है वो दिखाता है सरकारी कार्यक्षेत्र को, मतलब सरकारी कामकाज, सरकारी नौकरियां, ये सारे सूर्य के प्रभाव से लगती है। अगर आपके कुंडली में सूर्य उच्च है तो सरकारी नौकरियों के योग आपको होंगे। लेकिन आईएएस या आईपीएस वगैरह बनने के लिए सूर्य के साथ साथ मंगल का बहुत स्ट्रांग होना भी ज़रूरी होता है, साथ ही गुरु का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी होता है। किसी व्यक्ति का अगर मंगल और गुरु स्ट्रांग नहीं है लेकिन सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी ऐसी निजी संस्था में भी हो सकते हैं जिसको सरकारी अनुदान प्राप्त होता हो, या आप ऐसे किसी व्यवसाय में हो सकते हैं कि आप गवर्नमेंट से आपका सीधा डील होता हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लाभ पाएंगे, चाहे आप प्राइवेट ही संस्था में क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट से आपका रिलेशनशिप होगा, डीलिंग होगी। दूसरा ग्रह होता है चंद्र। चंद्रमा जब 10th हाउस को इफेक्ट करता है आपके, तो चंद्र और अगर वो उच्च स्थान में है, उच्च है, साथ ही उच्च डिग्रीज का है, ऊंची डिग्रीज का है, अच्छी डिग्रीज का है, तो आपको कपड़े का व्यवसाय, सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय, पानी का व्यवसाय, दूध का व्यवसाय, ये सब सूट करता है। जिन सरकारी काम करने वाले व्यक्तियों के में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अच्छी स्थिति में होते हैं तो वैसे व्यक्ति जल विभाग से रिलेटेड जगह पे हो सकते हैं। इसके बाद होता है मंगल। मंगल चूंकि पराक्रम का ग्रह है, मैंने पिछली बार बताया था, तो ये पुलिस में जो भी व्यक्ति होंगे, अगर आप उनका बर्थ चार्ट दिखवाएंगे तो उनका मंगल बहुत ही स्ट्रांग होता है। साथ ही सेना, सिक्योरिटी, और आपको बताऊं कि मंगल अगर बहुत उच्च स्थिति में हो तो सर्जन मतलब डॉक्टर्स होते हैं। चूंकि ये हथियारों से रिलेटेड ग्रह है, मतलब हथियार जो काटने को के लिए उपयोग में आते हैं, तो मंगल जब उच्च स्थिति में होता है तो एक सर्जन होता है व्यक्ति। लेकिन एक जो जानवरों को काटने वाले पेशे से होते हैं, जानवरों को बेचते हैं, तो वो भी अगर मंगल की स्थिति थोड़ी सी बेटर जगह पे है लेकिन थोड़ा सा नीच है, थोड़ा सा कम डिग्री का है अगर, तो वैसा व्यवसाय वे अपनाते हैं, तो वो भी मंगल है, लेकिन वे डॉक्टर्स नहीं हैं बल्कि जानवरों को बेचने का काम करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा शारीरिक बल का भी प्रतीक है मंगल। तो जहाँ भी शारीरिक बल की बात होती है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हो गए या हथियारों का प्रयोग करने वाले, मतलब सिक्योरिटी में हो गए, जो उनका हथियार ही उनका मेन आभूषण है कह सकते हैं, तो वैसे लोग मंगल प्रभावित होते हैं। व्यवसाय में देखा जाए तो जो जमीन के काम करते हैं, जमीन बेचने खरीदने का काम भी कह सकती हूँ, या जमीन उनके पास बहुत सारी होती है, बहुत जमीन से वो संपन्न होते हैं, ऐसे लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप जमीन खरीदने बेचने का काम करना चाहते हैं तो साथ में बुध भी अच्छा होना जरूरी, क्योंकि बुध व्यापार का प्रतीक है और मंगल जमीन का, तो जमीन का व्यापार करना हो तो बुध और मंगल दोनों ही अच्छे होने चाहिए। बुध के बारे में बताऊं कि ये बुद्धि का ग्रह कहलाता है। जिसकी भी मिथुन राशि है या कन्या राशि है तो वो बुध इफेक्टेड राशियां हैं। तो बुध जब आपका बहुत उच्च होता है, बहुत अच्छा है, अच्छी डिग्रीज का है, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है या ज्योतिष शास्त्र को बहुत जल्दी समझ लेता है। शेयर के काम उसे सूट करते हैं, लॉटरी अचानक लग सकती है ऐसे व्यक्तियों की, कमीशन के काम, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में जो कमीशन के काम करते हैं या और भी तरह के कमीशन के काम उसे सूट करते हैं, जैसे मैंने बताया जमीन के कमीशन के काम भी, और स्टेशनरी का काम उसे सूट करता है क्योंकि ये विद्या से रिलेटेड चीज़ें हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है वो व्यक्ति, और वकालत अच्छी कर सकता है क्योंकि बुध से जुड़े व्यक्ति या बुध प्रभावित व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर होते हैं। उनकी जो संप्रेषण क्षमता है, कन्वे करने की, बातचीत को, अपनी बात रखने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है।
विद्वान होते हैं और बुध से रिलेटेड ये सारे काम आते हैं, ये सारे व्यवसाय और नौकरियां आती हैं। इसके अलावा है गुरु। गुरु होटल से संबंधित बिजनेस वाले लोगों का अच्छा होता है, जिनका अच्छा गुरु है वो होटल से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मतलब कि आप कोई शिक्षण संस्था या गुरुकुल को भी वो रिप्रेजेंट करता है गुरु, मतलब ऐसी कोई संस्था जो गुरुकुल जैसी हो। आजकल गुरुकुल की परंपरा नहीं है, लेकिन एक ऐसा आश्रम जैसा जहाँ पर बच्चे पढ़ते हों और उन्हें धार्मिक और वैदिक शिक्षाएं दी जाती हो। वैदिक शिक्षाओं का जो केंद्र है वो भी गुरु प्रभावित होता है। अध्यापन का जो काम है, मतलब जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक है अपने जीवन में, उनका गुरु बहुत अच्छा होता है। गुरु के साथ बुध भी, क्योंकि वो बुद्धि का प्रतीक है। तो गुरु और बुध जब अच्छे होते हैं तो वो स्टेशनरी, विद्या, लेखक जो होते हैं उनका बुध और गुरु दोनों बहुत उच्च होता है, तब वो लेखन के क्षेत्र में जाते हैं। तो ये सारे गुरु के काम हो गए। इसके अलावा आता है शुक्र। शुक्र ग्रह ग्लैमर का प्रतीक है शुक्र, और शुक्र के विषय में मैंने पिछले रिश्तों वाले वीडियो में बताया भी था आपको। ये एक्टिंग से रिलेटेड लोगों का बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मॉडल्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे लोगों का शुक्र बहुत उच्च होता है। तब उन्हें वो खूबसूरती मिलती है या वो एक मंच मिलता है जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग, मॉडलिंग को सबके सामने ला सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में अगर बात करें तो जिनका शुक्र अच्छा होता है लेकिन वे एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं जा सकते या नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर व्यवसायी हैं तो परफ्यूम का बिजनेस उनको बहुत सूट करता है। ऐसे लोग नृत्य या संगीत से रिलेटेड होते हैं। कई लोग गायक होते हैं। बहुत अच्छा शुक्र जिनका होता है वो लोग गायक भी होते हैं। बहुत अच्छा शुक्र जिनका होता है वो नृत्य में पारंगत होते हैं। ज्योतिष भी एक क्षेत्र है जो गुरु और बुध के साथ साथ में शुक्र भी अगर आपका अच्छा है तो ज्योतिष के क्षेत्र में माहिर होते हैं। फैशन के क्षेत्र में ऐसे लोग माहिर होते हैं। कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। कलाकार तो होते ही, मैंने बताया कई तरह के, हर जो कला, मूर्ति कला हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे नृत्य कला हो, किसी भी तरह के आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो अगर आपके 10th हाउस में शुक्र है तो आप आर्ट से रिलेटेड आर्टिस्ट तो होंगे ही, और अगर आर्टिस्ट आप नहीं भी हैं तो परफ्यूम का बिजनेस या कोई आर्ट्स का बिजनेस, जो आर्ट को आप अगर डीलिंग करें आर्टिस्टिक चीज़ों में, तो आपको उससे लाभ होगा। साथ ही डिज़ाइनर होते हैं, ऐसे जो कपड़ों के डिज़ाइनर महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, तो उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। साथ ही शुक्र ज़मीन को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल और शुक्र अगर अच्छे हैं तो ज़मीन उनके पास बहुत होगी और ज़मीन का कामकाज भी वो कर सकते हैं। जैसे कि मंगल ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही शनि मकान को रिप्रेजेंट करता है। बना बनाया मकान वो शनि है और खाली ज़मीन वो मंगल है। तो शनि के बारे में बात करते हैं कि शनि बने बनाए मकान जो बेचते खरीदते हैं, ऐसे बिजनेसमैन जो बिल्डर हैं, उनके लिए शनि अगर अच्छा है तो उन्हें ये काम बहुत सूट करता है। चमड़े की चीज़ों का व्यापार, जैसे बैग्स हैं और शूज़ वगैरह के स्टोर हैं, वो उन्हें सूट करते हैं। कोयले का काम सूट करता है उन्हें। कई बार कोयले के खदानों में काम करने वाले जो उच्च वर्गीय अधिकारी से लेके निचले वर्ग तक के लोगों का शनि ज़रूर बहुत अच्छा होगा, लेकिन साथ में जो उच्च वर्ग में है उनका सूर्य और मंगल भी बहुत अच्छा होगा, तब वे उस पोजीशन पे जा पाते हैं। तेल का काम भी शनि का काम है। तेल शनि को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी को पता है। तो तेल से रिलेटेड रिफाइनरी वगैरह में काम कर सकते हैं, तेल का बिजनेस ही कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जो वातावरण है, बचपन से उसका एक जो उसके कोशिशें हैं, उसके प्रयत्न हैं। हमेशा ही कहा जाता है कि आप जितना प्रयत्न करते हैं आप उतना गेन कर पाते हैं। अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, लेकिन आप अगर सरकारी नौकरी के लिए कोशिश नहीं करते तो आप उस जगह तक नहीं जा सकते। फिर आप ऐसी जगह रहेंगे जहां सरकारी स्रोतों से आपको लाभ मिलेगा। आपने बिजनेस ही कर लिया कोई, तो आपको सरकारी ऑर्डर्स मिलेंगे जहां आप उनसे डील करेंगे। तो कोशिशें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ग्रहों के आशीर्वाद तभी मिलते हैं जब हम कोशिशें उस क्षेत्र में करते हैं। सिर्फ आप क्षेत्र जान सकते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न आपका पूरा पूरा होना चाहिए। इसके अलावा शनि की हम बात कर रहे थे, तो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं
और स्पंज आयरन जैसे फैक्ट्रीज होती है स्पंज आयरन की, वहाँ काम करने वाले लोग और प्राइवेट जॉब में रहने वाले लोग। क्योंकि शनि निजी काम करवाता है, जैसे सूर्य सरकारी काम करवाता है वैसे ही शनि, जिसे शनि और सूर्य अगर किसी के अच्छे हों, दोनों ही ग्रह अच्छे हैं, तो उसमें से जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, जिसका पोजीशन बहुत अच्छी होगी, जो जिस स्थान पे बैठा होगा वो पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी, तो वो अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि सूर्य शनि आप सभी जानते हैं कि पिता पुत्र है और आपस में उन दोनों की नहीं बनती, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। तो ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि सूर्य अगर अच्छा होगा तो वो सरकारी नौकरी की ओर खींचता है, और अगर शनि थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट जॉब्स की ओर खींचता है। साथ ही शनि की एक खासियत है कि वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अगर वो व्यक्ति किसी नौकरी में है तो वो हाईएस्ट पोस्ट में ही रहना चाहेगा, हाईएस्ट पोस्ट ही दिलाता है। वो कभी सबऑर्डिनेट बन के शनि नहीं रह सकता, वो किसी के अंडर में नहीं रह सकता, वो जहाँ रहेगा वहाँ पर अपने पूरे पावर के साथ में रहता है। शनि की ये खासियत है। इसके बाद आता है राहु। राहु ऐसे व्यवसाय या काम करवाता है जो जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं उच्च से उच्च, अगर आपका राहु बहुत अच्छा है तो पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचे आप जाते हैं। लेकिन साथ में मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सूर्य का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है इसके साथ। और अगर राहु सामान्य पोजीशन में है लेकिन बेटर है और सूर्य और मंगल नहीं अच्छे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको किसी पार्टी का कार्यकर्ता या छोटे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाता है। बिजली के उपकरणों के व्यवसायी आप हो सकते हैं। अगर आपका राहु अच्छा है तो आप बिजली के उपकरणों के का व्यापार कर सकते हैं। राहु साथ में थोड़े से अनैतिक साधनों से धन कमाने का भी जरिया है, मतलब जो एक तो लॉटरी हो गई जो मान्य नहीं है अब बहुत ज़्यादा, और जुआ वगैरह हो गया। तो इसीलिए राहु जब थोड़ा सा उच्च होता है लेकिन कहीं दूसरे ग्रहों की स्थितियां खराब हैं, थोड़े से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी राहु वाले होते हैं। लेकिन अगर राहु कोयले का काम जो लोग कर रहे हैं या बिजली के उपकरणों का काम कर रहे हैं, अगर राहु ऊंचा है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह, इसमें बहुत ऊंचा राहु पहुंचाता है। तो राहु के फल किसी व्यक्ति के कुंडली के हिसाब से, उसकी डिग्रीज के हिसाब से और सबसे ज़्यादा शनि के हिसाब से मिलते हैं। हमेशा राहु और केतु शनि से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। आपकी कुंडली में शनि जैसा है वैसा ही राहु इफेक्ट देगा। अगर शनि अच्छा है तो राहु बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। राहु को पाप ग्रह जरूर कहते हैं लेकिन राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, राजनीति में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को, एक पॉलिश्ड व्यक्ति जो रहते हैं, हर एक से निभा लेने वाले व्यक्ति, जो नीचे से नीचे स्तर से ऊंचे स्तर तक के व्यक्तियों से उनका अच्छा संबंध होता है, बहुत लोकप्रिय होते हैं ये। बहुत जो जनप्रिय नेता कहते हैं वो राहु के उच्च स्थिति से आते हैं, लेकिन उनका शनि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। केतु का भी ऐसा ही है। केतु शनि से इन्फ्लुएंस्ड होगा तो बहुत अच्छा होता है। अगर शनि की स्थिति अच्छी तो केतु भी अच्छा होगा। केतु का काम बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि केतु क्यों कि शनि से रिलेटेड है, तो शनि के काम ही केतु के काम है, और वैसे ही राहु के काम ही शनि के काम है। जो शनि का कार्य है वही राहु का है। तो केतु यात्राएं बहुत करवाता है। अगर आपके कुंडली में केतु बहुत अच्छा है तो वो यात्राओं से आपको व्यवसाय देगा। मतलब आपका काम ऐसा होगा कि आप खूब सारी यात्राएं करेंगे। जैसे आप मार्केटिंग में हो सकते हैं, आप हमेशा ट्रैवल करेंगे, तो ये केतु का हुआ। लेकिन किस चीज़ों पे आप व्यापार करेंगे और किस चीज़ों की आप मार्केटिंग करेंगे ये शनि तय करेगा। यात्रा के दौरान ये धन लाभ हमेशा देता है। राहु केतु दोनों के विषय में मैंने बताया जैसा कि ये शनि की स्थिति के अनुसार चलते हैं। तो शनि को अगर अच्छा रखा जाए तो ऐसी स्थिति में आप अगर राजनीति में जाना चाहें या ऐसी चीज़ों का व्यापार करना चाहें, जैसे ऐसे तो बहुत सारे व्यापार हैं केतु के भी, कि सफ़ेद काला तिल हुआ, कंबल हुआ, गर्म कपड़े हुए, वुलन चीज़ें हुई, तो ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन स्पष्टतः वो शनि पर ही डिपेंड होता है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर बर्थ चार्ट आप एक बार बच्चे का 9वीं 10वीं के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले दिखवा लेते हैं तो उससे एक स्पष्टता आ जाती है कि ये किस क्षेत्र में बालक जाएगा, और उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो सभी बच्चों से मेहनत करने के लिए हमेशा कहें। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।